लगभग 400 ईसा पूर्व एथेंस अपनी भव्यता और विचारों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। इसी शहर के एक बेहद अमीर और कुलीन परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ था जिसका नाम था एरिस्टोक्लेस। उसके चौड़े कंधों और मजबूत कदकाठी के कारण लोग उसे प्लेटो कहने लगे। कहा जाता है कि एरिस्टोक्लेस के कंधे और शरीर बहुत चौड़े थे, इसलिए उनके कुश्ती के शिक्षक ने उन्हें मजाक में प्लेटो कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग उन्हें एरिस्टोक्लेस की जगह प्लेटो नाम से बुलाने लगे। जब वे एक महान दार्शनिक बने तो उनका यही नाम इतिहास में दर्ज हो गया। प्लेटो का जीवन तय था। उसे बड़ा होकर एथेंस का एक शक्तिशाली राजनेता बनना था। वह कविताएं लिखता था, कुश्ती लड़ता था और राजनीति के गुर सीख रहा था। लेकिन एक दिन एथेंस के व्यस्त बाजार में उसकी नजर एक अजीब से व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति फटे हाल था, नंगे पैर घूमता था और दिखने में बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था। लेकिन जब वह बोलता था तो बड़े बड़े ज्ञानी और अमीर लोग उसके आगे निशब्द हो जाते थे। वह लोगों से तीखे सवाल पूछता था। न्याय क्या है? प्रेम क्या है? क्या तुम सच में वो जानते हो जो तुम दावा करते हो? वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महान दार्शनिक सुकरात थे। प्लेटो उनकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी सारी कविताएं जला दी, राजनीति का मोह छोड़ दिया और सुकरात के शिष्य बन गए। प्लेटो को समझ आ गया था कि असली ताकत सत्ता में नहीं बल्कि सत्य में है। प्लेटो का जीवन अपने गुरु के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन एथेंस के ताकतवर लोगों को सुकरात का यह सवाल पूछना और युवाओं को भड़काना खटकने लगा। उन्होंने सुकरात पर मुकदमा चला दिया। लोकतंत्र के नाम पर भीड़ ने सुकरात को मौत की सजा सुना दी। 399 ईसा पूर्व में प्लेटो की आंखों के सामने सुकरात ने शांति से जहर का प्याला पी लिया और प्राण त्याग दिए। इस घटना ने 28 साल के युवा प्लेटो को अंदर तक तोड़ दिया। जिस लोकतंत्र को दुनिया महान मानती थी, उसी ने सबसे सच्चे इंसान को मार डाला था। प्लेटो के मन में लोकतंत्र के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। उन्होंने सोचा, जहां अज्ञानी भीड़ फैसले लेगी, वहां न्याय कैसे हो सकता है? समाज को उन लोगों द्वारा चलाया जाना चाहिए जो ज्ञानी हो। बस यही सब देखते हुए दुख और गुस्से में प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया। वे अगले 12 सालों तक दुनिया भर में भटकते रहे। वे मिस्र गए, इटली गए, गणित और खगोल विज्ञान सीखा। जब वे वापस एथेंस लौटे तो वे बदल चुके थे। वे अब केवल एक शिष्य नहीं बल्कि एक गुरु थे। उन्होंने एथेंस के बाहर एक बाग में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खोला जिसका नाम प्लेटोज एकेडमी था। यह विश्वविद्यालय लगभग 900 साल तक चलता रहा। इस जगह के दरवाजे पर लिखा था, जो ज्यामिति नहीं जानता वह यहाँ प्रवेश न करे। प्लेटो का मानना था कि गणित की तरह ही न्याय और नैतिकता के भी पक्के और तर्क संगत नियम होते हैं। अपने एकेडमी में बैठकर प्लेटो ने अपनी सबसे महान किताब द रिपब्लिक लिखी। इसमें उन्होंने दुनिया को समझाने के लिए एक बहुत ही मशहूर कहानी सुनाई जिसे गुफा का दृष्टांत कहा जाता है। प्लेटो का मानना था कि दुनिया तभी सुधरेगी जब या तो राजा दार्शनिक बन जाए या दार्शनिक राजा बन जाए। उन्हें अपने इस विचार को सच करने का एक मौका मिला। सिराक्यूस, जो कि इटली का एक शहर था, उसके राजा डायोनिसियस द्वितीय ने प्लेटो को अपना गुरु बनने के लिए बुलाया। प्लेटो ने सोचा कि वह इस राजा को पढ़ा लिखाकर एक दार्शनिक राजा बनाएंगे, लेकिन यह एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। राजा घमंडी और अत्याचारी था। उसे दर्शन शास्त्र और नैतिकता से कोई मतलब नहीं था। जब प्लेटो ने उसे सुधारने की कोशिश की तो राजा ने उन्हें बंदी बना लिया और लगभग एक गुलाम के रूप में बेच ही दिया था। किसी तरह प्लेटो की जान बची और वे वापस एथेंस लौट आए। उन्हें समझ आ गया था कि असल दुनिया की राजनीति और आदर्श विचारों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में प्लेटो अपनी अकादमी में ही रहे। यहीं उन्हें एक ऐसा छात्र मिला जो उनकी ही तरह महान बनने वाला था, जिसका नाम अरस्तु था। अरस्तु की कहानी, उनके विचार और फिलॉसफी को हम अगले वीडियो में जानेंगे, इसलिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कई विचारों का विरोध भी किया, लेकिन प्लेटो इससे खुश थे क्योंकि उन्होंने छात्रों को यह नहीं सिखाया था कि क्या सोचना है, बल्कि यह सिखाया था कि कैसे सोचना है। 80 वर्ष की आयु में एक शादी के भोज में शामिल होने के बाद प्लेटो गहरी नींद में सो गए और फिर कभी नहीं उठे। प्लेटो भले ही चले गए, लेकिन उन्होंने दुनिया को सोचने का एक नया नजरिया दिया। आज भी जब हम कहते हैं कि यह प्यार प्लेटोनिक है, तो हम अनजाने में उसी महान दार्शनिक को याद कर रहे होते हैं जिसने आत्मा और आदर्शों को शरीर और भौतिकता से ऊपर रखा था। प्लेटो ने कई किताबें लिखी जिन्हें डायलॉग के रूप में लिखा गया था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध
किताबें द रिपब्लिक, द सिम्पोजियम, फेडो और अपोलॉजी थी। इन किताबों में अक्सर मुख्य पात्र सुकरात होते हैं जो लोगों से सवाल पूछते हैं। प्लेटो कहते थे कि इस दुनिया की हर चीज का एक आदर्श रूप यानी परफेक्ट फॉर्म होता है। उदाहरण के तौर पर दुनिया में कई सुंदर चीजें हैं, लेकिन सुंदरता का आदर्श रूप एक ही है। मतलब जो दुनिया हम देखते हैं वह असली दुनिया की परछाई है। प्लेटो का मानना था कि राज्य को दार्शनिकों को चलाना चाहिए, क्योंकि दार्शनिक लालच से दूर होते हैं, ज्ञान को महत्व देते हैं और समाज के भले के लिए सोचते हैं। प्लेटो के विचारों का प्रभाव बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों जैसे फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन और साइंस पर पड़ा। आज भी दुनिया की कई राजनीतिक और नैतिक विचारधाराएं प्लेटो की सोच से प्रभावित हैं। 2400 साल पहले प्लेटो ने जो सवाल पूछे थे, आज भी इंसान उन्हीं सवालों के जवाब खोज रहा है।